जो मानसिक स्वास्थ्य है इसे लेकर लोगों में समझ कैसी, मैं ये समझने की पहले कोशिश। मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंडिया में 100 लोगों पर 100 की जो पॉपुलेशन है उस पर एक मनोविज्ञानी चाहिए कि जो 87% लोग हैं इंडिया में उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है। मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जो 11th क्लास में है और 2 लाख रुपए कमाता है ऑनलाइन, रात में 5-6 घंटे काम करता है। एक्चुअली लेस टॉक का मतलब ये है कि जो अंदर उसके चल रहा है कि भाई मैं ये करना चाहता था, भाई मेरे फादर ऐसे हैं, मदर ऐसी है। जब आपके अंदर 70,000 थॉट एक दिन में आते हैं एक्सपर्ट्स के हिसाब से, ऐसे 10 केसेस के अंदर वो ये सोचता है कि मैं सुसाइड करूं। मरना उसको बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ये मर के मतलब मैं क्वालिफाई कर लूं। बता रहा था कि परिवार की कितनी जिम्मेदारी है इन सब स्ट्रेस और इन सब सुसाइड्स के। ये क्या होते हैं, मतलब जब कैसे आदमी को ये समझना चाहिए कि उसे अब मानसिक बीमारी या मानसिक तनाव शुरू हो चुका है। 13 साल से लेकर 30 साल के बीच का है, उसको तो रूल तोड़ने में जा रहा है। वो रूल तोड़ रहे हैं और वो पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो फादर को बुलाया जा रहा है या कुछ चलान कट रहे हैं तो बोल रहा है मजा आया, अब समय दिया ना, अब आए ना मेरे पास। जी परसों का हमारा एक केस है, फादर बोलते हैं मुझे हिट कर दिया। अच्छा, तो हिट किया तो मैं गिर गया, तो मैं डर गया। लेकिन वो पूरे परिवार को कैसे कन्विंस कर लेता है, या पूरे परिवार मतलब या तो फिर वो मर्डर करता है उन लोगों का, उसके बाद खुद कर लेता है, या फिर अगर वो अग्री कर ले रहा है तो वो क्या स्थिति होती है? बता रहा हूँ यहाँ गड़बड़ है कि जब आप 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं सपोज, वो नहीं हो रहा है तो आपने एक और लिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, फिर आपने एक और लिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, फिर आपने बाहर से लोन लिया, वो क्यों कर रहे हैं साहब? तो दिन में अगर आपके पास 20-22 कॉल आ जाए कि आप मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा दो, तो हमारा जो ब्रेन है वो किसी का भी ब्रेन परेशान हो जाएगा। बच्चे कभी भी नहीं बोलेंगे कि पापा आप सुसाइड करो या मम्मी आप सुसाइड कर लो या हमें मार दो। इस स्थिति में मतलब मैं ये भी समझने की आपसे कोशिश करूंगा कि जब आदमी इस तरह के कदम उठाता है उससे कुछ समय पहले क्या वो किसी तरह के संकेत देता है जिससे कि परिवार वाले या मित्र पहचान सकें कि ऐसा हो रहा है? क्या जो सुसाइड के केसेस हैं युवाओं में, मतलब यूथ, वो अब बढ़े हैं पहले के मुकाबले? उनको मान लेते हैं और बहुत साल तक हमारे पास ऐसे केस आए हैं जो कि 40 साल कमरे में, लड़की 38 साल की हो गई है और घर से नहीं निकलती है। आप तक क्या कर रहे थे कि वैसे तो ये ठीक है, लोग बोलते हैं वैसे तो ये ठीक है, बट ये घर से नहीं निकलती। समझ ही नहीं आता। मैं अभी एक केस में मिला था जहाँ पर एक लड़की ने अपनी जीभ काट ली, तो हमारे नंबर ऑफ सेशन जो होते हैं 2, 4, 5 के लिए वो नहीं आना चाहते, कहते नहीं ये तो जीभ कट गई है, अब जीभ में तो टाँकी लगती नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी और हम ठीक कर लेंगे। तो मिला था जो लगभग 45 साल अपने कमरे में बंद रहा। 45 साल कमरे में बंद? हाँ। नमस्कार, द ओपन पोडियम का कार पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। इस कार पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल शर्मा, जो मनोवैज्ञानिक हैं और पिछले 20 वर्षों से इस देश में और खासकर इस देश के युवाओं में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें जो समस्याएं उन्हें पैदा हो रही हैं उन्हें निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 20 वर्ष से वो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल शर्मा जी आपका समय देने के लिए। आजकल जो मानसिक स्वास्थ्य है इसे लेकर लोगों में समझ कैसी, मैं ये समझने की पहले कोशिश करूंगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि घर के ही नहीं मानते कि इसे कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, नाटक कर रहा है, ये कर रहा है। कितनी जागरूकता है, कितनी समझ आज कल हमारे समाज में है? अगर हम लगभग 6 साल पहले की बात करें तो लगभग 0% थी, 0.1% कह सकते हैं, और आज हम ये देख रहे हैं कि बढ़ के 1% हो गई है पिछले 6-7 साल में। अब लोग मेडिसिन के साथ साथ वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो मन पे काम करता है, जो मन की प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फियर है, फोबियाज है, उस पे वो कुछ काम कर पाए, समझ पाए। क्योंकि एक मेडिसिन, एक गोली जिसको हम ले लेते हैं, वो उसको क्या मालूम मेरे मन में क्या चल रहा है, मैक्सिमम टाइम पे वो सुलाती है। WHO की अगर बात करें तो पिछले 12 साल से WHO एक ही बात बोल रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंडिया में 100 लोगों पर 100 की जो पॉपुलेशन है उस पर एक मनोविज्ञानी चाहिए। ये तो काफी कंडीशन खराब वाली स्थिति है, बहुत ही खराब कंडीशन। जी। और जो लोग हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, प्रेम को समझते हैं वो 1% भी नहीं है। और जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी को IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जिनकी कैपेसिटी फोकस की अच्छी है, जिनकी गोल सेटिंग है, जो बहुत ज्यादा फोकस है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, तो हम ये कह सकते हैं 100% की जो 87% लोग हैं इंडिया में, उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है, उसकी हालत बहुत खराब है।
ओके। क्यों खराब है? क्योंकि कुछ साल पहले, 6 साल पहले मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की कोई भी डेफिनेशन थी ही नहीं। हम्म। और अगर कोई भी समस्या परिवार में, पड़ोस में, भाई में, मामा चाचा में, दोस्तों में, स्कूल में हुआ करती थी, तो उसको पागल एक वर्ड यूज करते थे कि तू पागल है क्या, तो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो पागल है क्या, तो पागल है, ये पागलों का डॉक्टर है। ऐसा बोला करते थे। तो वो जो एक संज्ञा थी, वो जो एक डेफिनेशंस लोगों ने बनाई थी कि यार ऐसी क्या समस्या हो गई है, हम भी तो पलिए बढ़िए बड़े हो गए, अभी क्या। आज के लेवल का जो स्ट्रेस है, जो 10 साल में स्ट्रेस की हालत है हमारे भारत की, वो हर 6 महीने में बढ़ रही है। ओके। इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि सबको गाड़ियां चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको लाइफस्टाइल चाहिए, सबको घूमना है, सबको एप्पल के फोन चाहिए, सैमसंग का। सैमसंग हर 3 महीने 4 महीने में नया फोन दे देता है। और हर बच्चा ये देखता है कि मेरे जो पीयर प्रेशर है, कि मेरे दोस्तों के पास अगर 10 फ्रेंड है, तो 10 फ्रेंड में 2 के पास एप्पल का फोन है और 8 पे नहीं है, तो 8 पे जो नहीं है वो नहीं देख रहा है, जो 2 पे है वो देख रहा है। और उस 2 को क्वालिफाई करने के लिए एप्पल का फोन, घूमना फिरना, उसको फ्रेंड्स भी चाहिए, उसको मस्ती भी चाहिए, उसको पॉकेट मनी भी हो, वो जीपे भी कर पाए, पेटीएम भी कर पाए। तो उन सब के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जो भी वो करता है उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करता, वो बड़ों से नहीं पूछता। उसको लगता है मैंने 12th कर लिया है, मैं कुछ करूँ। मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जो 11th क्लास में है और 2 लाख रुपए कमाता है ऑनलाइन। रात में 5-6 घंटे काम करता है और वो 2 लाख रुपए कमाता है। तो मैं भी सोचने में मजबूर हो गया, मैंने उसे बुलाया और थोड़ी काउंसलिंग की कि भाई इतनी जरूरत क्या है। तो मैं काउंसलिंग करके उसको इस पॉइंट पे लेके आया कि 12th कर लो फिर सोचेंगे। लेकिन पर्सनली मैं सोच रहा था कि इसे सीख लेता हूँ कि 2 लाख रुपए कैसे कमा रहा है। 2 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल, एक 12th पास बच्चा अगर ये कर पा रहा है तो मैं उसके पेरेंट्स से ये नहीं कह पाया क्या काम करता है, हालांकि मुझे मालूम पड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे मन में ये था मैं सीख लेता हूँ। तो मेरे जैसे व्यक्ति के मन में अगर ये आ सकता है कि यार ये क्या कर रहा है ऐसा, हालांकि बाद में मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो आजकल की जो युवा हैं, जिनको हम 17 साल 15-16 साल से लेकर के 17 साल जो एग्जैक्ट एज है उससे लेकर 30 साल के बीच में कहते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। और WHO तो लेस टॉक कर रहा है कि बात की जाए। ये ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स लोगों के फ्रेंड्स नहीं है या पेरेंट्स नहीं है या उनका इंटेंशन बहुत खराब है। ये एक्चुअली लेस टॉक का मतलब ये है कि जो अंदर उसके चल रहा है कि भाई मैं ये करना चाहता था, भाई मेरे फादर ऐसे हैं, मदर ऐसी है, हमें कुछ मिला नहीं, हमारी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हुई, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तो जो अंदर की बात है लेस टॉक, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो जब आपके अंदर 70,000 थॉट एक दिन में आते हैं एक्सपर्ट्स के हिसाब से, किसी भी कंडीशन में 70,000 विचार किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सनालिटी को आते ही आते हैं। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, पॉडकास्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ी गंभीर चर्चा भी करेंगे, उन सब पे हमारे थॉट आ रहे हैं। कार को देख के आ रहे हैं, लोगों को देख के आ रहे हैं, मुझे आपको देख के आ रहा है, इस गाड़ी को देख के आ रहा है, आपको मुझे देख के आ रहा है। 70,000 थॉट, इन सारे थॉट्स पे काबू करना पॉसिबल नहीं है। अब क्या है कि व्यक्ति जो यंग है, यूथ है, उसकी जो प्रतिस्पर्धा है कि भाई मेरे को तो चाहिए, और जब वो नहीं कर पाता है और फिर और कोशिश करता है तब भी नहीं कर पाता है, एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेता है, लोगों को पता नहीं होता, तो कई बार अगर मैं कहूँ 100 में से 10 केसेस के अंदर वो ये सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं प्रूफ तो करूं कि मेरे पेरेंट्स बोले कि हाँ जी मैंने कोशिश की थी और मैं नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट वो मर के। तो मरना उसको बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ये मर के मतलब मैं क्वालिफाई कर लूंगा। हमारे शहर में एक सुसाइड हुआ जो कि 86% मार्क्स से उसके, और एक अधिकारी की बच्ची थी वो, और उसने प्लान किया 90%। सुसाइड नोट में उस युवा बच्चे ने लिखा है कि मेरे 86% मार्क्स आए हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, और मैंने जो पूरा प्लान किया था वो 90% मार्क्स किया था। ऐसे मनोविज्ञानी मैंने सोचा कि भाई 90% 86% मार्क्स हमारे टाइम पर, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर दो लोग आया करते थे। अगर किसी को ग्रेस में पास हो गया तो भाई पास हो गया, बहुत बड़ी बात है। जब मैं 10th में था तो मेरे एरिया में बहुत लोग फेल हो गए थे और हम 3-4 लोग पास हुए थे। तो 86% मार्क्स आना मतलब इसे पार्टी, इसे बिग डील, और उसने सुसाइड कर लिया। तो एक राइट अप्रोच नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, बच्चों के पास जो एक आध्यात्मिक ज्ञान है, जो पर्सनल ज्ञान है, जो माता पिता की अपब्रिंगिंग है, जो जीवन की वैल्यू है। मैं उसी पर आ रहा था कि परिवार की कितनी जिम्मेदारी है इन सब स्ट्रेस और इन सब सुसाइड्स के पीछे। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो अपने आसपास की लोगों को देखता है, और लोग बोलते हैं नानी है, नाना है, मामा है, चाचा है,
ये मौसी है, ये पापा है, मम्मी है, उसे कुछ पता नहीं होता। हम्म, लेकिन जैसे ही वो फील करता है, टच करता है, बड़ा होता है, हम्म, तो उसको इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। हम्म, लेकिन संबंध, जो पहले एक संबंध, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग हुआ करती थी, हम्म, वह खत्म होती जा रही है। हम्म, क्योंकि बच्चे के लिए जो पहला डॉक्टर है, हम्म, जो पहला टीचर है, हम्म, जो पहला काउंसलर है, हम्म, वो उसके पेरेंट्स हैं। ठीक, पिछले 20 साल से जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट आया कि भाई मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमाओ। हाँ, मैंने भी एमटेक किया, बीटेक किया, एमबीए किया, आपने भी किया, मैं भी करूँगा, हाँ, और हमें घर, फ्लैट लेंगे, घर लेंगे, सब कुछ लेंगे। हाँ, तो महिला भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है पिछले 20 साल से। हम्म, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल हम्म, शादियां भी करते हैं, बच्चे तो होते हैं, हम्म, लेकिन जो एक माँ को या एक पिता को समय देना चाहिए। आप सोचिए, जो मेट्रोज हैं, उस मेट्रोज में अपने ऑफिस पहुंचने के लिए आदमी को 8 बजे निकलना पड़ता है, और वो शाम को पहुंच रहा है 9 बजे। तो अगर 12, 13, 14 घंटे काम कर रहा है, 15 घंटे काम कर रहा है, तो वो क्या बच्चे को समय देगा? सही बात है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग हैं 5% जो मैनेज कर पा रहे हैं कि नानी को ले आए, नाना को ले आए, दादा या दादी आ गए, या उनके पास बच्चे को छोड़ दिया, खुद जाके मिल लिए, या खुद छुट्टी ले ली, या कुछ कॉर्पोरेट के अंदर क्रैच सिस्टम है, कुछ कॉर्पोरेट सिस्टम है, ये कुछ छोटे स्कूल भी हैं जो अंबानी से बड़े जो लोग हैं उनके पास है, लेकिन मेजोरिटी में नहीं है। तो जो एक अंडरस्टैंडिंग गुरुकुल की जो प्रथा थी कि माता पिता ही सब कुछ होंगे, वो समझाएंगे, उनके अंदर जो उनका एक जीवन का अनुभव था, वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। क्या संकेत क्या होते हैं, मतलब जब कैसे आदमी को ये समझना चाहिए कि उसे अब मानसिक बीमारी या मानसिक तनाव शुरू हो चुका है? कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को देख के पहले के टाइम पे मालूम पड़ जाया करता था कि कुछ गड़बड़ है, ये बात नहीं कर रहा है ठीक से, या खाना कम खाया या ज्यादा खाया, या स्कूल से लेट आ रहा है, या जल्दी जा रहा है, या स्कूल नहीं जा रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, या सो नहीं रहा है ठीक से प्रॉपर, या कमरा बंद कर लिया है। आजकल ये बहुत ही सिंपल हो गया है। आजकल अगर बच्चा को सुसाइड कर लेता है और हम ये पूछते हैं माता पिता से कि ये जो उसके टीचर थे मैथ्स के, फिजिक्स के, उनका नाम क्या है, तो नहीं मालूम है, वो सिर्फ पढ़ने जा रहा है। अगर हम पूछते हैं कि आपका बच्चा कितने बजे सोता है, तो नहीं मालूम। तो अगर परिवार में 4 लोग हैं तो 4 कमरे हैं और 8 कनेक्शन है मोबाइल के, उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपने कमरों में मस्त रहते हैं, और उनका एक सपना होता है कि भाई शाम का खाना एटलीस्ट साथ में खा लिया जाए। मेरा जो अपना व्यक्तिगत सर्वे रिपोर्ट्स हैं और मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, मुझे नहीं लगा 10% लोग भी साथ में खाना खाते हैं। और ये जरूर है, ये मान सकता हूँ कि लोग वीक में या 15 दिन में एक बार बाहर जरूर जा रहे हैं साथ में, लेकिन घर में बैठ के जो टेबल बात नहीं कर रहे हैं। खाना खाने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बात करने का कॉन्सेप्ट था कि भाई तुमने आज क्या किया। खाना खाने का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि खाना खाते हुए बंदा उठ के नहीं जाएगा। अगर एक रोटी खा रहा है वो, तो सेकंड रोटी जब तक आएगी तब तक उठ के नहीं जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। तो माता पिता का एक सिस्टम हुआ करता था, कुछ रूल्स थे कि ये रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। आजकल 73% युवाओं को अगर आप देखें तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं है। और अगर हम देखें 29% जो युवा है, जो 12-13 साल से लेकर 30 साल के बीच का है, उसको तो रूल तोड़ने में मजा आ रहा है। वो रूल तोड़ रहा है और वो पेरेंट्स को बता रहे हैं, तो फादर को बुलाया जा रहा है या कुछ चलान कट रहे हैं, तो बोल रहा है मजा आया, अब समय दिया ना, अब आए ना मेरे पास, अब आएगा ना मजा आपको। तो कुछ बच्चे इस कदर डिसऑर्डर में आ गए हैं कि उनको माता पिता को परेशान करने में ही मजा आ रहा है, और राइट टाइम पर माता पिता वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो राइट टाइम को पकड़ नहीं पाते। राइट टाइम क्या है कि जब आपको कुछ भी अलार्मिंग लगे, कुछ भी ऐसा लगे कि ये गड़बड़ है, ये सामान्य नहीं हो सकता, ये स्कूल नहीं पहुंच रहा है, ये वहां नहीं जा रहा है, ये खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, बात नहीं कर रहा है, जवाब दे रहा है, ये मुझे हिट कर रहा है। अभी परसों का हमारा केस है, फादर बोलते हैं कि मुझे हिट कर दिया। अच्छा। तो हिट किया तो मैं गिर गया, तो मैं डर गया, क्योंकि मेरे जो लेग्स है उसमें एक बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो उस ऑपरेशन के अंदर उसमें कुछ प्लेट्स डाली गई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसका ध्यान रखना है कि अगर इसने दोबारा से मुझे कोई धक्का दे दिया, जो प्लेट्स डाली हैं अगर वो टूट गई, अगर मेरी बोन टूट गई तो क्या हो। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब माता पिता का, चाहे वो कितने भी क्वालिफाइड ना हो, लेकिन जो जीवन का उनका अनुभव है वो बता देता है कि भाई गड़बड़ है, लेकिन उस गड़बड़ पे काम नहीं करते, पेरेंट्स काम नहीं करते। हाल ही में एक जो मामला ये देखने को मिला, जो एक पूरे परिवार ने सुसाइड किया, इस तरह के मामलों को कैसे, मतलब ये हम जैसे लोगों की तो समझ से इसलिए बाहर हो जाते हैं कि सपोज करिए कि जो उसमें, मतलब मैंने जो सुना है कि उस पे कुछ लोन था, कर्ज बहुत ज्यादा था, ठीक है, एक व्यक्ति पर लोन हो जाता है, वो स्ट्रेस में हो जाता है,
लेकिन वो पूरे परिवार को कैसे कन्विंस कर लेता है, या पूरे परिवार मतलब या तो फिर वो मर्डर करता है उन लोगों का, उसके बाद खुद कर लेता है, या फिर अगर वो अग्री कर ले रहा है तो वो मतलब क्या स्थिति होती है, क्या अवस्था होती है वो? देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं वहां से जहाँ से इन लोगों की लव मैरिज हुई, अच्छा। जितना मैं समझ पाया। और हाँ। लव मैरिज में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है, लोग घूमते हैं फिरते हैं, बात करते हैं, हम्म। एक दूसरे के परिवार को समझते हैं। और क्योंकि उसकी इन लॉज भी काफी हद तक कोऑपरेटिव थे, लव मैरिज हुई, बच्चे हुए, तो काफी लंबे समय तक वो लोग साथ में थे। जो पत्नी है बहुत धार्मिक किस्म की है, जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस व्यक्ति है। जो पुरुष होता है उसका एम्बिशियस का बहुत ज्यादा कनेक्शन परिवार के लिए होता है। अगर एक पुरुष बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है बाहर, तो किस लिए कर रहा है? इनिशियली तो वो परिवार के लिए करता है, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा होता है तो समाज के लिए भी करता है कि यार सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वो जो इनिशियल फेज में जो उसका एक ड्रीम बिल्डिंग था, जो कि 100% मेरे व्यक्तिगत अनुभव से उसने अपनी पत्नी से शेयर किया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी जरूर शेयर करते हैं वाइफ से कि यार मैं ये गाड़ी चेंज करना चाहता हूँ, या मुझे घर लेना है, प्लॉट लेना है, फैक्ट्री बनानी है, जरूर करते हैं, चलते फिरते करते हैं। और एकदम बोलने से वो सेम टाइम पे नहीं हो जाता। हाँ, बिल्कुल। वो कई बार महीना, 2 महीना, 6 महीने लेता है उस आइडिया को कंसीव करने में और एग्जीक्यूट करने में। तो एग्जीक्यूशन में इनिशियल फेज पे जो बैंक के लोन्स थे वो 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लिए गए। और उसको जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर और लोन लिए गए, और जब रिजल्ट नहीं आया तो और लोन लिए गए। और जब बैंक ने बोला कि भाई आप पहले वाला लोन तो दे नहीं रहे हमें, तो प्राइवेट पार्टी से, फ्रेंड से, रिलेटिव से और प्राइवेट पार्टी से लोन लिए गए, प्राइवेट लोन लिया गया। यहाँ गड़बड़ है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ गड़बड़ है कि जब आप 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, सपोज वो नहीं हो रहा है, तो आपने एक और लिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, फिर आपने एक और लिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, फिर आपने बाहर से लोन लिया, वो क्यों कर रहे हैं साहब? आप एक प्रेशर ऑलरेडी आपके पास है। ऐसा आपको क्या दिख रहा है, ऐसी कौन सी एक्सपर्ट की एडवाइस है कि आप 1 करोड़ रुपए, फिर 1 करोड़ रुपए और फिर 1 करोड़ रुपए और, जब आप एक कार नहीं चला पा रहे हैं तो 1 गाड़ी और, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, क्यों बढ़ा रहे हैं प्रेशर अपना? तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली गलती यहाँ पर हुई है। पहली गलती यहाँ पर ये हुई है कि जो डिसीजन लिया गया 20 करोड़ रुपए का लोन है, इसके अलावा और ऐसे लोन है, 20 करोड़ का लोन, 20 करोड़ का लोन है, 20 करोड़ का लोन है कुल मिला करके। और 20 करोड़ एक बड़ी अमाउंट होती है, जिसका बिजनेस बहुत फ्लोरिश कर रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बट जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, ये इसके पास एक गाड़ी ही बची थी, तो उसके लिए बड़ी अमाउंट है। तो और ये लोन जो है वो ये वन टाइम नहीं है कि चलो आप 20 करोड़ रुपए ले लिया, भाई नहीं दे पाया बंदा तो क्या कर सकता है। ये बार बार कई जगह पर लोन लिया गया है। तो दिन में अगर आपके पास 20-22 कॉल आ जाए कि आप मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा दो, तो हमारा जो ब्रेन है वो, किसी का भी ब्रेन परेशान हो जाएगा कि यार ये 20 फोन आ रहे हैं। और जब आप फोन नहीं उठाते हो तो जो जिसको आप पैसा देना है उसके अंदर एग्रेशन आता है। इनिशियल फेज में नहीं आएगा, बट कुछ समय के बाद एग्रेशन आएगा कि यार मुझे लोन, आप मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। और आपके घर में कोई आ जाए और आपसे बात करे तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन आप जब घर लौट के आओ और आपकी पत्नी और बच्चे बोले कोई बंदा आया था उसने बदतमीजी की, तो आप ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो ये कंसिस्टेंट एक प्रेशर, एक माइंड का प्रेशर रहा। ये बड़ी खराब बात थी कि उसने लगातार लोन लिए। दूसरी खराब बात थी कि उसने किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं ली, क्योंकि उसके जो कजन जिन्होंने वो क्रिमिनेशन किया है, जो मामा के बेटे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरी हफ्ते 10 दिन में बात होती थी, और ये लेटर में ये लिखा है, पुलिस वालों ने बताया कि जो क्रिमिनेशन है, जो अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, वो मेरे मामा का बेटा करेगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आपको इतना भी नहीं, आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। तो सेकंड गलती यहाँ पर हुई है। तीसरा क्या है कि जब आपको ये लगा कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आपने बिजनेस को चेंज किया। तो वो बिजनेस करना चाहिए था कि एटलीस्ट लोगों से पूछ के, जब आपसे गलती हो रही है तो कुछ एक्सपर्ट से पूछ के, कुछ लोगों से बात करके आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाते कि जहां पर आपका दाल रोटी चलती, बच्चों का चलता, फीस का, और आपका जो लोन की इंस्टॉलमेंट है उसका 20%, 10% चला जाता। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे पैसे आने शुरू हो गए, चाहे कम आ रहे हैं, तो आपको फोन करना बंद कर देता है कि ये बंदा 3 महीने 4 महीने से कुछ अमाउंट तो दे ही रहा है, मतलब इंटेंशन अच्छी है। ये ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात ये खराब हुई। चौथी बात, जब उसने सोचा, उसके माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, उसने पत्नी से डिस्कस किया कि नहीं किया, हम नहीं कह सकते। अगर डिस्कस किया तो कोई पत्नी ऐसा नहीं बोलेगी कि जी हम मार दे, हम सुसाइड कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि बच्चों से, परिवार में डिस्कस हुआ, मुझे नहीं लगता। अगर आजकल के बच्चे AI के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे बहुत एक्सपर्ट बच्चे हैं, बच्चों गूगल आपके पास है, तो बच्चे कभी भी नहीं बोलेंगे कि पापा आप सुसाइड कर लो, या मम्मी आप सुसाइड कर लो, या हमें मार दो। तो मुझे नहीं लगता 1% भी कि ऐसा डिस्कशन हुआ होगा। वाइफ से डिस्कस हो सकता है, मान सकता हूँ, अगर आदमी खुद को मारने के लिए बहुत दम चाहिए। सबसे बड़ा
मैं इसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूँ जो हम्म, पहले से बहुत सुना जाता था, मतलब इसके इससे अलग है, जो आपने कहा कि अपने आप को मारने के लिए दम चाहिए। कि इस समाज में आपने भी कभी सुना होगा, ये कहा जाता था कि जो सुसाइड करता है वो कायर है, बिल्कुल। कहा जाता था। पर मैं हो सकता है कि मैं गलत सोचता हूँ, पर मेरा मानना ये है कि अपने आप को मारना कायरता नहीं हो सकता। नहीं देखिए, जो अध्यात्म है, हम्म, अगर आप इसको बहुत सिंपल वे में लें, हम्म, तो जन्म तो आपने दिया नहीं खुद को, हाँ, वो तो आप माँ के गर्भ से आए हैं, हम्म, तो आपको मृत्यु का अधिकार नहीं हो सकता। हम्म, हम लोग अगर हिंदुस्तानी हैं, हम्म, किसी भी मजहब के और किसी भी जाति धर्म के हैं, तो हमारे यहाँ मच्छर मक्खी को मारना भी नहीं बताया गया। हम्म, हम इतनी हिम्मत नहीं करते, और हमें अगर हमने कि मच्छर मार दिया तो हमें खराब लगता है कि मच्छर मार दिया। मार दिया, सही बात तो अगर हम स्वयं को मार रहे हैं, है। और स्वयं को मारना इतना आसान नहीं होता, हम्म, कितना कितना दम चाहिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं से कुछ दिखता नहीं है, हम्म, तो हम स्वयं को मार देते हैं। हम्म, वो साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि जितने भी माइंड है, स्पिन माइंड है, मेडुला है, सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, सारे रास्ते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो इंसान वो इंस्टेंट एक डिसीजन लेता है, अपने को मार लेता है। ये जो खुद को मारना है, ये सेल्फ मर्डर है, ये मर्डर की श्रेणी में आता है। अगर आप इसमें लीगल की बात हाँ, करें एक तो लाइन सजा का में, प्रावधान है। तो अगर आप बच गए हाँ, तो आपको जेल जाना पड़ेगा कि आपने स्वयं को मारा। और अगर आप कोई भी लेटर शासन प्रशासन को देते हैं कि मैं अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं स्वयं को मार लूंगा, तो पुलिस आपको जेल भेज देगी कि आप धमकी दे रहे हैं स्वयं को मारने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के हिसाब से और जो अध्यात्म के हिसाब से स्वयं को मारना गलत है, और ये बेसिक नॉलेज है, तो स्वयं को नहीं मारना चाहिए। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है वो ये है, जो बहुत कम केस में मिलती है, हालांकि पहले भी देखी गई इंडिया में, कि एक इंसान स्वयं को तो मार सकता है बट बच्चों को नहीं मारता। हाँ, बच्चों को मारना मतलब बहुत बड़ा दम चाहिए। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप खुद को कुछ कर सकते हैं, समझ में आता है, लेकिन आप पूरे परिवार को उस तरह से ले जाए, किस स्थिति में होता है। मैं ये भी समझने की आपसे कोशिश करूंगा कि जब आदमी इस तरह के कदम उठाता है, उससे कुछ समय पहले क्या वो किसी तरह के संकेत देता है जिससे कि परिवार वाले या मित्र पहचान सकें कि ऐसा हो रहा है? नहीं, जो सुसाइड, जो सामूहिक सुसाइड है, सामूहिक इस तरह की चीजें हैं, ये एकदम नहीं हुआ करती। ओके, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारे शहर में साहनी साहब का हुआ है, हमारे शहर में अभी 4 दिन पहले जाखन में हुआ है, तो ये जो सुसाइड है ये एकदम नहीं होता है। इंस्टेंट सुसाइड की गुस्सा आया और जम कर दिया, गुस्सा आया और नस काट ली, गुस्सा आया उसने हैंग कर लिया, ये 1% है। अदरवाइज 99% केस के अंदर बंदा बार बार कोशिश कर रहा होता है और बच जाता है। उसने आज प्लान किया कि आज खत्म कर दूंगा, और हुआ कि किसी का फोन आ गया, वो रुक गया। उसने फिर प्लान किया कि मैं आज खत्म कर दूंगा, कोई फ्रेंड आया, पास में पार्टी हो गई, घूमने फिरने चले गए, खत्म हो गया। फिर कोई उसको माइंड में आया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, उसने फिर प्रयास किए और उसने सुसाइड करने के बारे का अपने बारे में स्किप कर दिया। लेकिन जब बार बार उसको रास्ते नहीं मिलते, कोई पॉजिटिवनेस नहीं मिलती, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वन डे जब वो लगातार प्रयास कर रहा होता है, वो क्वालिफाई कर लेता है। जैसे कोई बच्चा क्रिकेटर है और वो 6 मारने का प्लान कर रहा है, लेकिन 6 नहीं लग रहा है, 6 नहीं लग रहा है, 6 नहीं लग रहा है, 4 लगा है, 6 नहीं लग रहा है, बट ये वन डे क्या होगा, 6 मार देगा। सेम साइकोलॉजिकल एक व्यक्ति के मन में ऐसा ही होता है कि वो बार बार सोचता रहता है और एक दिन वो सुसाइड को क्वालिफाई कर जाता है। ये यहाँ पर हुआ। जो परिवार के साथ हुआ वो ये था कि उसके मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि मेरे जाने के बाद ये जो लोग हैं, जो 20, 22, 25 लोग हैं जिनसे मैंने पैसे लिए हैं, ये मेरे परिवार को परेशान करेंगे, ये मतलब मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। हालांकि ये सोचना भी 100% उसके लिए गलत था, लेकिन ये 100% रहा होगा उसके माइंड में, तो क्यों ना मैं पूरे परिवार को ही खत्म कर दूं। वाइफ से डिस्कशन का पॉइंट कम होता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो आध्यात्मिक, उसकी जो वाइफ बहुत आध्यात्मिक थी, बहुत अच्छी थी, वो कभी भी ये नहीं बोलती कि बच्चों को खत्म कर दो। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं मार सकती। हाँ, वो स्वयं को जरूर साथी देती, चलो मुझे भी खत्म कर दो, और इन बच्चों को कहीं आप अनाथ आश्रम में, मामा के, चाचा के, नानी के कहीं भेज दो। तो ये मुझे लगता है कि ये उसके मन में रहा होगा कि मेरे जाने के बाद कहीं बहुत ज्यादा मेरा परिवार परेशान ना हो जाए, इसलिए इन सबको ये खत्म कर देना चाहिए। क्या जैसे मान लीजिए बैंक से लोन ले लिया 1-2 करोड़, इसी केस अगर हम मान लें, और जिसने लोन लिया वो मर जाता है, तो क्या उस केस में बच्चों से या जो पीछे रह गए हैं उन लोगों से वसूली होती है? नहीं, वसूली कुछ केसेस में नहीं होती है, 90% केसेस में नहीं होती है।
ओके। अगर व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति ही ऑथराइज है कि वही लोन देगा, तो नहीं होती है। बट कुछ लोन ऐसे होते हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, हाँ, या मान लो ये कार है, इस कार के अगेंस्ट है कोई लोन है। हाँ, तो वो तो ये अब मान लीजिए अभी गाड़ी का लोन है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि गाड़ी और आप वो रिकवरी नहीं कर सकते अगर बंदा नहीं है, गाड़ी को आप नहीं उठा सकते। लेकिन कुछ लोन में ऐसा होता है कि टर्म कंडीशंस है, कोई प्राइवेट बैंक है, वो कहता है जी अगर आप इनकेस आप नहीं रहे और उस प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस नहीं है, अगर इंश्योरेंस है तो पूरा पैसा वो बैंक इंश्योरेंस से ले लेता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसको फिर सेल करेगा कुछ जगह पर, कि उसको प्रॉपर्टी को वो सेल करेगा और सेल करने के बाद उससे वो रिकवरी करेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। एक वो दौर था जो पहला था, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि एक जब हम 12th कर रहे होंगे, और एक दौर ये है जो अभी वाला है। क्या जो सुसाइड के केसेस हैं युवाओं में, मतलब यूथ में, वो अब बढ़े हैं पहले के मुकाबले? देखिए, जब मैं 30 साल पहले 35 साल पहले की बात करूं तो दूर तक के एरिया में, बहुत दूर तक के एरिया में, मतलब पूरे शहर की बात करूं यूपी में, तो हमने एक सुसाइड केस सुना था जो वो 1% कैटेगरी में था। कि भाई ने भाई की शर्ट पहन ली थी और भाई ने कुछ बोल दिया और उसने कुछ पॉइजन खा लिया गुस्से में और मर गया। एक श्रीवास्तव बच्चा था, हमारा बचपन का दोस्त। लेकिन आज की बात करें तो जो गवर्नमेंट आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि हर दिन 6 या 7 सुसाइड हो रहे हैं जो 12 साढ़े 30 साल के बीच में है। तो अभी बहुत ज्यादा हर साल में देखें तो लगभग 8-9% के आंकड़े बढ़ जाते हैं सुसाइड केस के, और इसमें मैक्सिमम युवा होते हैं। 50 साल के बाद के लोग आपको कम मिलेंगे, वो अपने को सेटल मानते हैं या कुछ कर चुके होते हैं, उनके पास घर होता है, या उन्हें झेलने की क्षमता भी बढ़ गई, झेलने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, वो बहुत चीजों को इग्नोर करना जान जाते हैं। उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। बट ये जो ब्रैकेट है 15 साल से लेकर के और 30 साल का, और इसमें खास तौर से 20 साल का जो ब्रैकेट है, 18, 19, 20, 21, 22 का, इनकी जो कॉम्पिटिटिव वर्ड है, जो प्रतिस्पर्धा है, ब्रांडिंग, इनको ब्रांड चाहिए ना, घूमना है इनको, मतलब गाड़ियां चाहिए, ब्रांड चाहिए इनको, जो भी दिख रहा है टीवी पर, जो भी सोशल मीडिया पे दिख रहा है, वो सब कुछ चाहिए। तो इस चक्कर में जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते और उनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता कि जरूरत नहीं है, जो भी कपड़े आपको कंफर्टेबल हो वो आप पहनो, या आप इतना कमाओ एक समय के बाद कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अभी जब आप 18-19 साल के हो और आप फैमिली पे बेस्ड हो, तो फैमिली कितना देगी आपको, और उस चक्कर में आप धमकाओ और आप सुसाइड कर लो, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता। मैं एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा कि एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है। सपोज करिए कि अगर किसी को मानसिक पीड़ा शुरू हो जाए, तो अभी भी जागरूकता की इतनी कमी है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि वो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी हेल्प कहाँ लें। मतलब एक तो ये हो गया कि जैसे आप लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, कुछ कह लीजिए कैंपेन चल रहे हैं या कुछ योजनाएं चल रही हैं इस तरह की? मानसिक स्वास्थ्य पे सरकार की योजनाएं बहुत कम है। सरकार की इंटेंशन बहुत अच्छी है, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सरकार के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल में 2-3 घंटे के लिए बैठते हैं, लेकिन 2-3 घंटे से काम नहीं चलता, और कभी भी कुछ भी समस्या आ सकती है। इमरजेंसी नहीं है हमारे उसके अंदर, ओपीडी नहीं है हमारे यहाँ बंदा आता है और बहुत कम केस गवर्नमेंट तक पहुँच पाते हैं। जहाँ तक बाकी अवेयरनेस की बात है, पब्लिक अवेयरनेस की बात है, तो लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन को समझना, काउंसलिंग करना, थेरेपी करना नहीं पता है। वो उनको लगता है कि समझाने पहले तो कुछ लगता है तो बंदा खुद ही कोशिश करता है कि मैं ना बताऊं, दिखता नहीं है, अपने आप ठीक करता है, घूम लेता है, सो लेता है। जब वो दिखता है तो पेरेंट्स समझाते हैं, अरे क्या हो गया है, ऐसे क्या होता है। और भी ज्यादा अगर ठीक नहीं होता है तो अपने किसी पड़ोसी से, अपने मामा से, चाचा से, मौसी से, बड़े भाई से, कजन से उसी काउंसलिंग कराने की कोशिश करते हैं। इसे पता नहीं क्या हो गया है, इससे बात करो। और मतलब वो रिश्तेदारों को साइकोलॉजिस्ट मान लेते हैं, उनको मान लेते हैं। और बहुत साल तक हमारे पास ऐसे केस आए हैं जो कि 40 साल कमरे में बंद हैं। 40 साल तक आप क्या कर रहे थे? 12 साल से बच्चा परेशान है एमटेक के बाद या एमबीए के बाद, आप क्या कर रहे थे? लड़की 38 साल की हो गई है और घर से नहीं निकलती है, आप अब तक क्या कर रहे थे? कि वैसे तो ये ठीक है, लोग बोलते हैं वैसे तो ये ठीक है, बट ये घर से नहीं निकलती। अरे भाई, 38 साल का बच्चा अगर घर से नहीं निकल रहा है तो प्रॉब्लम है, और आपने कभी सोचा ही नहीं। तो बहुत इंटेंशन पेरेंट्स की बहुत अच्छी है, बट उनपे बच्चों पे काम करने की जो सीरियसनेस है वो बहुत लेस है, बहुत कम है, बहुत कम, 1-2%। आपने कुछ केसेस का जिक्र किया, तो अगर आप चाहें
मतलब उनकी बिना आइडेंटिटी रिवील करे, कुछ केसेस अगर हमारे दर्शकों को बता सके जिससे वो समझने की कोशिश कर सके कि क्या कहीं वो उस दौर से गुजर तो नहीं रहे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं अभी एक केस में मिला था जहाँ पर एक लड़की ने अपनी जीभ काट ली थी। जीप काट ली थी? जीभ काट ली थी। उसके फ्रेंड ने बोला या उसके हस्बैंड ने बोला कि भाई हाँ, ये तू बहुत बोलती है, तो बोला ओके। आज पर मैं बोलूंगी नहीं। और जीप काट ली? और जीभ काट ली। और जब मैं उनसे मिला एक बार तो मैंने बोला ये तो बहुत डिस्टर्ब है, और साथ में उसको एक दो और डिसऑर्डर थे। हाँ, तो हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ, उसके बाद वो आज तक भी नहीं आए। एक बार मिलने के बाद मैंने आपको जरूरत है आप आइए, हाँ, तो हमारे नंबर ऑफ सेशन जो होते हैं 2 4 5 के लिए हम्म, वो नहीं आना चाहते। हम्म, कहते नहीं ये तो जीभ कट गई है, अब जीभ में तो टाँके लगते नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी और हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो एक उन्हें जो समस्या मानसिक नहीं लग रही, उन्हें समस्या जीभ लगी कि ये कट गई जीभ थी। कट गई है, अब इसमें टाँके लगते नहीं है, इसमें आप भी क्या करोगे और हमें क्या करेंगे, ठीक हो जाएगी, ऐसा है। हाँ, एक बंदे से मैं 2-3 साल पहले मिला था जो लगभग 45 साल अपने कमरे में बंद रहा। 45 साल कमरे में बंद? हाँ, उसको डिसऑर्डर हुआ था, और जब 45 साल बंद रहा तो पड़ोस के लोगों ने मुझे बताया कि अब अंकल नहीं रहे इस दुनिया में, हाँ, आंटी 90 साल की हो गई है, हाँ, तो ये ऐसा क्या होगा। हाँ, तो 45 साल, अभी वो 68 ईयर्स के हैं, ओके, और हमने उनको घर से निकाला, बातचीत की, और मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 महीने में एक बार उनसे जाके मिलता हूँ। हम्म, लेकिन जो ये 68 ईयर्स वेस्ट हो गए, शादी नहीं हुई, शादी हम्म, नहीं कर पाए, अंकल नहीं रहे, आंटी हैं, हम्म, तो इस 45 साल में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि 45 साल तो जीवन खत्म हो जाता है। हम्म, तो 45 साल का कोई किसी को पता फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जब मुझसे बात करता है वो कि मेरे पड़ोस में मेरे साथ के लोगों के बच्चों के बच्चे हो गए, हम्म, मेरे फ्रेंड्स की शादियां हो गई, हम्म, और मैं अपने फ्रेंड से मिलना नहीं चाहता क्योंकि उनको पूछेंगे तुमने शादी क्यों नहीं करी, और वो एक बड़ा डिसऑर्डर था जो ठीक हो गया, आज बंदा ठीक है। हम्म, लेकिन अगर 45 साल के पहले हम्म, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसको ढूंढ लेता हम्म, और मुझ तक ले आता, हम्म, तो आज वो सामान्य जीवन जी रहा होता। हम्म, तो ऐसे बहुत डिफरेंट केसेस हैं। अभी ये केस हमारे पास आया जिसमें जो लड़की है वो 38 साल की है, हम्म, और वो बहुत इंटेलिजेंट है, हम्म, लेकिन वो अपने घर से नहीं निकलती, और सारे कोर्स उसने किए हुए हैं, बस पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है। हम्म, तो उसको हमारे एक डिसऑर्डर होता है, वो उसको है। अच्छा, तो अब जब भाई बड़ा हो गया है, और भाई जब बाहर निकला तो छोटे भाई ने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, और ये कोई साइकोलॉजी भी होती है, कोई मनोविज्ञान भी होता है, और उसके मन में है बच्चे के, तब हमारे पास आया। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप 40 साल तक, 38 साल तक, 12 साल तक कर क्या रहे थे। मतलब आप परिवार हो, परिवार में आजकल 4-5 लोग हैं, एक समय था 10-12 बच्चे होते थे, अब माता पिता के हैं और 2 बच्चे हैं। तो अगर आपकी संपत्ति है क्या, आपकी संपत्ति घर नहीं है, आपकी संपत्ति कार नहीं है, आपकी संपत्ति आपका बच्चा है, और उस संपत्ति को अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो फिर आप बताओ हम लोग, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है कहाँ जा रहा है। तो कुछ केसेस बहुत डिफरेंट रहे हैं, लगभग 200 केसेस पिछले 20 साल में ऐसे रहे हैं हमारे पास, जो बहुत अलग किस्म के थे। तो हम अपनी बातचीत के अंतिम दौर में हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब उन्हें लगे इस तरह की चीज़ें हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरह से वो रीच आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं समझने की कोशिश। देखिए हमारे पास सेंसेस हैं, और हर व्यक्ति को 15 साल, 16, 17, 18, 19, 20 तक सेंस आ जाते हैं। ओके। और वो सेंस का मतलब ये है कि आपको मालूम होता है कि आप क्या सोच पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके। और कौन व्यक्ति, सब बंदे अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग डिफरेंट भी होते हैं जिन्हें लोग खराब कहते हैं। किस संगति में आपको रहना है, किस में नहीं रहना है। तो जब आपको लगे कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अपने आप को ठीक करें, अपने आप को बैलेंस करें। संतुलन बहुत जरूरी है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सभी सेगमेंट्स के अंदर संतुलन जरूरी है। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो और आपने कमा लिया है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, शांति नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो सिर्फ पैसा आपके पास है। ऐसे बहुत उद्योगपति हमारे पास क्लाइंट रहे हैं जिन्होंने आके पूछा कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, जर्मनी में फैक्ट्री है, यूएस में एक फैक्ट्री है मेडिसिन की, एक यहाँ फैक्ट्री है, बहुत पैसा है, लेकिन हमारे भाइयों में प्रेम नहीं है, तो बहुत दुखी थे। तो एक संतुलन का वर्ड हमारे हर धर्म में, हर मजहब में दिया गया है कि आपका ब्रेन काम करे। माइंड और ब्रेन 2 चीजें होती है। माइंड सबका होता है, ब्रेन सोचता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। संतुलन रखें जीवन के अंदर, और जो भी जीवन में आपके हो गया है उसको, वो तो हो चुका है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। और जो बची हुई लाइफ है,
जो मैं हमेशा अपने वर्कशॉप में अपने सब जगह पर रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि प्लान योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। बचे हुए जीवन को प्लान करें। सब कुछ आपको जीवन में मिल जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, बट आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, आपको पीस मिल जाएगी, वो आपके हाथ की चीज है। हम दोनों लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं इस गाड़ी में और हमें दोनों को बहुत मजा आ रहा है। देहरादून के राजपुर रोड पे घूम रहे हैं, हमारे दोनों के चेहरे पे हैप्पीनेस है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है और सामाजिक एक सब्जेक्ट पे हम टॉक कर रहे हैं। इस टॉक से हजारों लोग और लाखों लोग सुनेंगे, कुछ सीखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। तो जो नहीं सीखेंगे वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी पीस प्रॉस्पेरिटी है, जो जीवन निकल चुका है वो निकल चुका है, जो बचा हुआ जीवन है उसको संभालें, वो बहुत जरूरी है। और आपकी संपत्ति आप खुद हो, आपकी संपत्ति आपकी शांति है, आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं। लोगों ने पैसे को सुकून समझ लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मान लिया कि अगर मतलब पैसा आ गया तो सुकून आ जाएगा, पर मेरा मानना है कि पैसा सुकून नहीं ला सकता। एक्चुअली वो ना सुकून के साथ में एक और वर्ड है हट साहब, वो है दिखावा। हाँ। कि भाई मेरे पड़ोस वाले ने अगर घर बना लिया तो मैं भी बना लूं। हाँ। अरे पड़ोस भाई साहब ने, गुप्ता जी ने गाड़ी ले ली, हाँ। आपको पता है, हाँ। तो मैं भी गाड़ी ले लूं। हाँ। अरे मालूम है हट साहब ने क्या कौन सा फोन यूज कर रहे हैं हट साहब, हाँ। टॉप कोई आता है, टॉप ब्रांड हाँ। एप्पल का, सपोज आईफोन का कुछ हाँ। नया कुछ मेक आया है, हाँ। तो मेरे को भी चाहिए। हाँ। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है विच इज नॉट ओके, मतलब जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास पैसा है तो आप एंजॉय करें, बट लोन्स लेके अननेसेसरी के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप दिखावे की जिंदगी जी रहे हो। अगर आपको दुनिया नहीं भी जानती है लेकिन आप खुश हो तो आप खुश हो, और दुनिया आपको जानती है और आप खुश नहीं हो तो आप खुश नहीं। बस एक अंतिम सवाल का जवाब और कि परिवार की जिम्मेदारी पर हमने बात कर ली है, खुद की जिम्मेदारी पर हमने बात कर ली है, लेकिन उनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, या उन लोगों के लिए भी आपसे संदेश चाह रहा हूँ कि कुछ लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। मतलब इस बीमारी को लेकर ऐसा होता है, बात नहीं कर रहे, अरे लोग क्या कहेंगे, छिपा लेंगे। तो उस समाज की, उस पड़ोस की क्या जिम्मेदारी है इस तरह के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। समाज की बहुत जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और इस भारतवर्ष को अगर ठीक करना है और ठीक करना है, और विश्व गुरु ऑलरेडी हम हैं और इसको मेंटेन करना है भारत को, तो आपको बस एक काम करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप स्वयं की जिम्मेदारी लेंगे तो आप सिखाएंगे लोगों को, यही सिखाएंगे स्वयं की जिम्मेदारी लें, तो आपका परिवार की जिम्मेदारी सब अपनी लेंगे, आप परिवार की लोगे। और जब परिवार की जिम्मेदारी आप ले लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। अगर आपके आसपास पड़ोस, राइट लेफ्ट पड़ोस है, राइट लेफ्ट की जिम्मेदारी आप लेंगे। और कोई आपका भाई है, मामा है, चाचा है, संबंधी है, वो बहुत देर में पहुंचेगा कुछ प्रॉब्लम होने पे, सबसे पहले पड़ोसी पहुंचता है। तो पड़ोस की जिम्मेदारी अगर आप ले लें कि उनके घर में जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं, अगर वो बच्चे आपको मामा कहें, चाचा कहें, ताऊ कहें, तो और क्या चाहिए आपको। उनको, उनसे बात करें, उनको डेवलपमेंट सिखाएं, उनको अध्यात्म सिखाएं, उनको बिहेवियर सिखाएं, तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा जो देश है उसके और बेटर और बढ़िया होने के चांसेस हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और फिर से एक बार मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप इस अवस्था को, इस मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लें जितनी गंभीरता से अन्य बीमारियों को आप लेते हैं। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो डॉक्टर मुकुल शर्मा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो इस दौर से, इस अवस्था से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।